आज आपको थोड़ा सा चाचू के कारनामे बताएंगे। बस 5-7 मिनट आपने हमारे साथ रहना है, क्योंकि चाचू आजकल बड़ी मुश्किल में है। चाचू से मुराद हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब, उसकी बात कर रहे हैं। वो जनाब करे तो करे क्या, अब 2 फाइलें उनके एक सज्जे पड़ी है, एक उनके खब्बे पड़ी है। रोज वो फाइल देखते हैं, उसके बाद वो लूडो वाली नहीं होती वो जो जनाब दाना, उसके बाद वो लूडो का दाना फेंकते हैं टेबल पे, टक 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 टक। 4 आए, 6 आए, 1 आए। अच्छा, जिसका 6 आ जाए ना, समझो वो वजीर बच गया, ठीक है। ते जिसदा 21 दुक्की तिक्की आ गई, वो जनाब वजीर जड़ा है वो हॉट वाटर च। खबर है जनाब वाला कि वजीर आजम साहब काबीना में रद्दोबदल करना चाहते हैं। 2 इदारों की रिपोर्ट उनकी टेबल पे पड़ी है। वजीर आजम साहब, आपको पता है कि वो बहुत कम सोते हैं और सुबह सुबह 7 बजे बिल्कुल था पक्का टाइम विदायत त्यारा, या कह लें कि जनाब बिल्कुल फैसल मूवर, उसकी तरह वो पहुंच जाते हैं दफ्तर। वो बेचारा जो सामने खड़ा होता है ना, वो अर्दली दरवाजा खोलने वाला, वो भी परेशान होता है। वो सारी रात इस खौफ से सोता ही नहीं है। उसकी भी नींद उड़ गई है कि सुबह जनाब जल्दी पहुंच रहा है, वरना वज़ीर आज़म साहब कहे कि लो जी मैं आ गया, ऐसे मुलाजम ही कौन। बहरहाल ये मैं छोटी छोटी बातें आपको इस वजह से साथ बताता रहता हूँ कि ताकि आप जो है पता चले कि चाचू जनाब किस तरह अपनी जो रात दिन गुजारते हैं। चाय शाह पीते हैं जनाब, उसके बाद फिर वो अखबार शखबारें मंगवाते हैं, उसके बाद वो दफ्तर में कहते हैं जी ले आओ जी रिपोर्टा ले आओ। अब वो 2 इदारों की रिपोर्टें हैं। अब वजीर आजम की जो काबीना है वो ऑलमोस्ट है तकरीबन कोई 55 बंदों की। इसमें वो मुआविन खुसूसी भी शामिल है और इसमें वो मुशीरान भी शामिल हैं। वजीर ममलकत और वफाकी वज़रा तो होते ही होते। अब वो जनाब आला बड़े भाई जान के पास भी गए, अपने मियां नवाज शरीफ साहब, कि जनाब मुझे बताएं करूं तो मैं क्या करूं। जब बड़े मियां साहब भी बड़े सियाने, अच्छा किसको रखूं किसको निकालूं। बड़े मियां साहब भी बड़े सियाने ने, उन्होंने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब तुसीं जो वज़ीर आज़म, मैं नहीं तुहानूं कहंदा कि इनू रखो तो इनू कड्डो, जो तुहाडा दिल करदा है तुसीं करो, ठीक है जी। मैं कह दवां जी ख्वाजा आसिफ नूं रख लो, ऐसन इकबाल नूं कढ़ दिओ, ऐसन इकबाल कल नूं मेरे ते चढ़ाई कर दो ना। उन्हें कहा ना जनाब मम्मी तेन मतलब वज़ीर आज़म रहा। तो ये गल जनाब फिर चाचू कहता जी अच्छा नवाज शरीफ साहब बड़े भरा ने, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब ऐसे वो वारदात बरीक वारदात पा के विचों निकल गए ने, मैनू फसा गए ने। अच्छा, फिर उन्होंने एक नवा काम शुरू किया अजकल। वो काम यह है कि वज़ीर आज़म साहब जिहड़े ने ना हर रोज एक अद्धे नूं या 2-3 वज़ीरां नूं अलहदगी च बुलाते हैं, कल्लियां आना है, ठीक है। और कल्लियां वज़ीर आ जाता है तो नाल ही शहबाज शरीफ साहब टेबल के उत्ते जी फाइल पई होंदी ना, उस बंदे के बारे उन्होंने कहते हैं जरा वेखो ना। वो बंदा उन्हें पढ़ता है। अच्छा, अब वो है खुफिया रिपोर्ट, उसमें अब हर वजीर का है कच्चा चट्ठा। वजीर कितने बजे दफ्तर जाता है, उसके बाद क्या करता है, कितनी मीटिंग अटेंड करता है, चाय कॉफी कितनी मरतबा पीता है, कौन से बंदों से मिलता है, पार्लियामेंट में कितनी मरतबा जाता है, टॉक शोज में पार्टी पॉलिसी और हुकूमती पॉलिसी को डिफेंड करता है कि नहीं करता, जो वजीर आजम ने काबीना में उसकी वजारत को अहकाम दिए थे वो पूरे हुए कि नहीं, वो सारा कुछ उसमें होता है। और फिर उसके चलनियां फिरनियां भी होती हैं कि जनाब प्राइवेट लोगों से किन से मिलता है किन से नहीं मिलता। अब वो वजीर सारा कुछ पढ़ता रहता है। अच्छा, फिर वजीर आजम साहब कहने ने पढ़ ली, हाँ जी पढ़ ली जनाब। अच्छा, वो नाम नाल पसीना में पूंजदा रहता वजीर बेचारा जिन्होंने बुलाया होंगे कि मेरी शामत आ गई। नाल वजीर आजम साहब कहते हैं ऐ तुसीं सज्जे हत्थ वाली पढ़ी है ना, ऐ हम जरा खब्बे हत्थ वाली भी पढ़ लो। अच्छा, अब वो खब्बे हाथ वाली जो फाइल होती है उसमें भी यही कुछ होता है।
अब उसमें कोई 19-20 का ही फर्क होता होगा। तो किस्सा मुख्तसर है, तो वो फिर कहते हैं जनाब हम दसो की करिए जनाब ਤੁਹਾਡਾ। वो वजीर है कहता कि जनाब तुसी वजीर आजम साहब जी, तुसी जो मर्जी फैसला करो, तुसी मैनू रखना रखो, तुसी मैनू कढ़ना कढ़ दिओ, तुहाडी मेहरबानी है। तो अगर रख लो तो मैं जनाब आइंदा तुहानू शिकायत का मौका नहीं दांगा। तो जनाबे आला वजीर अच्छा कहते चलो यार फिर ठीक है, कोई करने है जी, तुहाडा भी कोई करने है, मैं तो नाराज ही करना चाहता, लेकिन करिए की परफॉर्मेंस कारकर्दगी, ये सवाल बड़ा उठ गया है, तो इसका क्या करें। वो जनाबे वाला मामला गड़बड़ गटोला हो गया। उसके बाद अब जब वजीर आजम साहब कोई 7-8 मिनिस्टरों को बुलाकर पूछ चुके हैं, अंदर की बात बताऊं, एक वजीर है बड़ा सीनियर वजीर, उसने ना अपना उसकी वजारत का एक फंक्शन था, उसकी वजारत का एक फंक्शन था कराची में, और उनके उस वजारत के जो मीडिया डिपार्टमेंट से मुतल्लक मीडिया अमूर, स्ट्रेटजिक अमूर, सोशल मीडिया, सारा वो एक खातून वो मामला देखती थी। उस खातून ने जनाब वो उस फंक्शन की ना इवेंट की मेजबानी भी करनी थी, यानी कि वो उसकी मेजबानी थी, वो क्या कहते हैं एंकर कह लो, या यानी कि उसने वो जनाब स्टेज सेक्रेटरी वही बनना था। अब वो जनाब वहां पे पहुंच गई, तो जब वो वहां पे लोग माहौल शौल देखा तो वो मोहतरमा फरमाने लगी कि जनाबे आला, जब उसने देखा कि यहाँ तो बड़ी अल्ट्रा मॉडर्न क्लास आई हुई है, मेरे कपड़े ठीक नहीं है, उसे रौला डाल दिया कि नहीं मैं तो स्टेज सेक्रेटरी बनूंगी, तब मुझे अभी के अभी जनाब वो लेके थे 2 सूट कम अज कम, 2 ड्रेसेस। लॉजिक करते क्या ना करते, हंगामी बुनियादों के ऊपर कराची में जनाब जो सबसे बड़ी मार्केट है उसकी मर्जी के सूट लाखों रुपए में लेकर दिए गए, तकरीबन कोई पता चला है कि कोई 5-6 लाख रुपए में वो मोहतरमा को सूट लेकर दिए गए। फिर उसने पहना और उसने आकर वो स्टेज सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दिए। अब वो जनाब जा रहा है, वो बिल उसने जब भेजा, इनका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वजारत का, तो उन्होंने कहा कि ना जी ना, हम तो पास ही नहीं करते। तो वो जनाब फिर मुतलका वजीर के पास गए, तो वो उसने कहा जी इतने उसने जाती तौर पे खरीदे हैं, तो इसका वजारत से क्या कर लो। उसने कहा जी, खातून कहने लगे जी फंक्शन तो वजारत का था है जी, तो ये मामला गड़बड़ गड़ोला हो गया। उसने कहा जी मैं तो नहीं पैसे देती। अब वो मिनिस्टर साहब के वो सारे काम शाम मीडिया शीडिया के देखती थी, मिनिस्टर साहब ने उसको नाराज तो नहीं करना था, बहरहाल जी मिनिस्टर साहब ने कुबी मार दी, लेकिन उस मीडिया डिपार्टमेंट का जो बंदा जो इंचार्ज था ना, उसने नहीं मारी। उसने कहा जी मैं नहीं करता, वजीर साहब जाने तो आप जाने। तो भाई यहां तक भी मामला होते हैं, आप क्या बात करते हैं जुरे आला। तो बहरहाल वजीर आजम साहब अब देखते हैं कि कौन सा वजीर आप रखते हैं और कौन सा वजीर आप नहीं रखते, तो ये तो आप वो है। लेकिन जनाब आजकल वो जो घूमन केरियां चल रही हैं ना, वो मैंने फिर आपको थोड़ी थोड़ी करके बता दी हैं। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।